आज का प्रातः क्लास है 17/11/1967 शुक्रवार। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं, पहले ही बता देते हैं कि न जिस्मानी बच्चों को या जिस्म की याद में रहने वाले बच्चों को नहीं समझाते, रूहानी बच्चों को समझाते हैं और समझाने वाला भी रूहानी बाप है। ऐसे नहीं कि जिस जिस्मानी बाप में प्रवेश करते हैं वो बैठ करके समझाते हैं। तो पक्का कर देना चाहिए ना दोनों बातें, क्या कि समझाने वाला भी रूहानी बाप है और समझने वाले भी रूहानी बच्चे हैं। तो ये बात रोज क्यों बोलना होता है? क्योंकि बच्चे रोज भूल जाते हैं, रोज संशय आता है इन दोनों बातों पर, है कि जो रूहों का बाप है वो जिस्मानी बाप में क्यों आते हैं और जिस्मानी बाप को पक्का कैसे किया जाए कि ये ही जिस्मानी बाप है? भले बाबा समझाते हैं तो ये भी समझाते हैं कि जो जिस्मानी बाप है उसकी क्या क्या पहचान है। मुरली में तो सब बताते हैं ना, क्योंकि ये मुरली छपती है बच्चों के लिए। कौन से बच्चों के लिए? वही रूहानी बच्चों के लिए। अब पढ़ेगा तो कोई भी, जिस्मानी भी पढ़ेगा, और रूह की स्टेज में रहने वाला बच्चा होगा वो भी पढ़ेगा, कोई भी पढ़ेगा। तो वो समझेंगे कि सभी आत्माओं का जो बाप है, सभी रूहों का बाप है, वो ही बैठ करके इनको पढ़ाते हैं। इनको माने किनको? है रूहानी बच्चों को, जो अपन को रूह समझते हैं। देह समझना अभी बुद्धि में बैठ रहा है कि हम देह नहीं है, तो इन रूहों को पढ़ाते हैं जो समझते हैं कि भ्रकुटी के बीच में हम ज्योति आत्मा रूह है। यहाँ भ्रकुटी में बैठ करके इस शरीर को, शरीर की इंद्रियों को चलाते हैं, तो वो रूह पढ़ते हैं। क्योंकि यूं तो है, गीता में भी है, भगवान वाचे ना, भगवान ने बोला क्या बोला कि अणु से भी अणुरूप है। बाप है वो अणुरूप है, अणु कितना छोटा होता है, उससे भी अणुरूप। अणुअणियान समनुस्मरेति, तो बाप जैसा होगा तो बच्चे भी वैसे ही अणुरूप होंगे। सांप का बच्चा सांप जैसा लंबा,
हाथी का बच्चा हाथी जैसा मोटा ताजा, चींटी का बच्चा चींटी जैसा। तो रूप तो बाप और बच्चे का एक ही जैसा होता है ना। तो गीता में भगवान वाच तो है, और जब भगवान वाच है तो वो समझते हैं कि श्री कृष्ण भगवान है। कौन? अभी दुनिया वाले मनुष्य हैं, वो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान है? ये थोड़ी समझते हैं कि भगवान कोई निराकार है, और वो निराकार कोई साकार में प्रवेश करके फिर बताते हैं, समझाते हैं, सुनाते हैं। वो श्री कृष्ण भगवान 16 कला संपूर्ण को समझ लेते हैं। जो शास्त्रों में बताया है कि नर अर्जुन को 16 कला संपूर्ण नारायण बनाया भगवान ने। तो नारायण तो बड़ा रूप होता है ना, श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा मंदिरों में दिखाया जाता है। तो उस छोटे बच्चे को भगवान समझते हैं। तो ये बातें हैं जो मुझान पैदा करती हैं बच्चों को, इसीलिए ये घड़ी घड़ी समझाते हैं बच्चों को। क्या कोई पूछे ये रोज रोज क्यों समझाते हैं, रूहानी बाप रूहानी बैठ बच्चों को समझाते हैं? तो बताया इसीलिए घड़ी घड़ी समझाते हैं बच्चों को कि हे रूहानी बच्चों, रूहानी बाप बैठ करके समझाते हैं। कोई श्री कृष्ण कोई बच्चा नहीं समझाता है। बच्चा तो बच्चा बुद्धि, वो कैसे समझाएगा? है बच्चे तो सुनते हैं, और जो सुनते हैं सो ही सुनाते हैं। छोटे बच्चे होते हैं ना स्कूल में, जो टीचर सुनाता है सो सुना देते हैं, रट लेते हैं। बाकी बात की गहराई को समझते नहीं है, न समझाते हैं। तो बाप बैठ के रूहानी बच्चों को समझाते हैं कि अभी कृष्ण तो ऐसा नहीं कहेंगे। क्या? कैसा नहीं कहेंगे? है कि मैं रूहों का बाप हूं, क्योंकि उनको तो अपना शरीर है ना, और बच्चे के रूप में दिखाते हैं। मंदिर में पूजा करते हैं तो बच्चे के रूप में पूजा करते हैं ना, कि बड़े रूप में पूजा होती है? बच्चे के रूप में पूजा होती है। तो जरूर है कि बच्चा ज्यादा पवित्र होगा। बच्चे को वैसे भी महात्मा कहते हैं। बड़े होते हैं तो फिर सुख भोगने की लालसा आती है? तो जो नारायण 16 कला संपूर्ण है, देखो चित्र में दिखाया ना क्या कि सतयुग में जो नारायण बनते हैं वो पहले तो श्री कृष्ण बच्चा है ना, छोटा नीचे खड़ा हुआ है। जब बड़े होते हैं तो फिर धीरे धीरे किशोरावस्था शुरू हुई तो वो एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं। तो बताया कि कृष्ण ऐसे नहीं कह सकेंगे। क्या? रूहानी बच्चों, वो तो खुद ही बच्चा है, वो कैसे कहेगा? नहीं, क्योंकि वो रूहानी बाप तो कहते ही नहीं है न कोई वो है रूहानी बाप। कृष्ण को कोई रूहानी बाप कहते हैं? नहीं, है भी नहीं। और न वो ही रूहानी बाप ज्ञान का सागर है। वो श्री कृष्ण जो है वो कोई ज्ञान का सागर है क्या? नहीं। इसलिए रोज रोज इसको कहना होता है। किसको? है किसको कहना होता है?
हाँ, इसको माना जो कृष्ण वाली आत्मा है ना, इसको साक्षात्कार हुए तो ये पक्का समझ के बैठा कि मैं सतयुग में कृष्ण बनूंगा, है। सफेद पोष ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ तो इसको समझाया गया, तो इसकी बुद्धि में पक्का बैठ गया कि इस जन्म में मुझे ब्रह्मा सफेद पोष का पार्ट बजाना है। तो ये बच्चा बुद्धि है, यहाँ की यादगार है शास्त्रों में। क्या? बच्चे के रूप में कृष्ण की पूजा होती है। तो रोज रोज इसको कहना होता है। पहले किसको कहता हूं? पहले कि तुम रूह हो, देह भान में घड़ी घड़ी आना बंद कर दो, इसको कहना होता है। क्योंकि कोई न मुरली किस जैसी, तो उसमें पहले ये लिखा हुआ होगा, है? क्या लिखा हुआ होगा? कि रूहानी बाप और रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। तो वो लोग ऐसे समझेंगे कि इनको बाप समझाते हैं। कौन लोग समझेंगे? कोई दुनिया वाले होंगे ना, नई नए आने वाले, तो वो समझेंगे कि इनको बाप समझाते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं। क्योंकि एक दफा आगे भी ऐसे हुआ। क्या हुआ था? हुआ था ना बच्चे कि बाप ने कुछ चीन के बनिस्बत में कुछ लिखा था, तो आकर के जांच किया था कि भाई आप ये चीन के बारे में, क्या उनके साथ कुछ ताल्लुक है आपका? अभी बच्चे दुनिया में तो कोई भी नहीं जानते हैं कि उनको रूहानी बाप रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं। दुनिया तो कोई भी नहीं जानती है सिवाय तुम्हारे में भी फिर नंबरवार हैं। क्या? कोई को ज्यादा याद रहता है कि हम रूहानी बच्चे हैं, ज्योति बिंदु आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य में बैठी है आत्मा, और शरीर के द्वारा काम कराती है। तो सबको बुद्धि में थोड़ी बैठा रहता है हर समय, तो सब नंबरवार हैं। और नंबरवार ये जानते हैं कि बरोबर हमको बाप पढ़ाते हैं, रूहानी बाप पढ़ाते। ये विचार करने का है कि देखो कौन पढ़ाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो कोई जिस्मानी बाप थोड़े ही पढ़ाते हैं, ये तो जिस्मानी में रूहानी बाप पढ़ाते हैं। ये जो याद आती है तो डोकायमन हो जाते हैं, रोमांच खड़े हो जाते हैं। ये याद सिर्फ आने की है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्या याद आने की है? कि पढ़ाने वाला रूहों का बाप नहीं है, कि रूहों का बाप अकेला रूह बन के पढ़ाता है। नहीं, वो साकार तन में प्रवेश करते हैं तो बाबा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रूह भी है और साकार भी है, तो कोई भी संबंध बनते हैं। हाँ, बाबा का संबंध बहुत प्यारा है क्योंकि बाबा से प्राप्ति ज्यादा होती है। क्यों? अरे दुनिया में भी जितने संबंध हैं, उन संबंधों में कोई कहेगा है बाप से ज्यादा प्राप्ति होती है, वर्षा मिलता है। अरे बाप नाराज हो जाए, वर्षा न दे, फारकती दे दे तो देगा? नहीं देगा। लेकिन बाबा का वर्षा तो जरूर मिलता है।
तो ये तुम्हारी बुद्धि में बैठता है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। क्या ऐसे नहीं कहेंगे कि रूहों का बाप शिव ज्योति बिंदु पढ़ाते हैं, नहीं। वो शिव ज्योति बिंदु साकार तन में आकर के, कैसे तन में, कोई बच्चा बुद्धि में नहीं, बच्चे में नहीं, नौजवान में नहीं, बूढ़े तन में आकर के पढ़ाते, वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करते हैं, तो उसको बाबा ही कहेंगे ना, बाबा हमको पढ़ाते। तो ये तो खुशी चढ़ जानी चाहिए। क्या क्या खुशी चढ़ जानी चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कोई हद का बाप नहीं है, हमको पढ़ाने वाला तो बेहद का बाप है, रूहानी बाप है। भले रूहानी बाप है, लेकिन रूह बने हुए थोड़े ही पढ़ाते हैं, वो रूह भी साकार मनुष्य तन में, वृद्ध तन में आकर के पढ़ाते हैं। तो बाबा पढ़ाते हैं, और वो बेहद का बाबा हमको बेहद की वर्षा देते हैं, हद का वर्षा नहीं। हाँ, कि भाई एक जन्म का वर्षा देते हैं, नहीं, बेहद का वर्षा, जन्म जन्मांतर का वर्षा देते हैं। परंतु वो खुशी तो स्थायी बच्चे जानते हैं। है कौन से बच्चे? जो स्थायी रूहानी स्टेज में रहते हैं, रूह की स्मृति में रहते हैं, उनको ये खुशी स्थायी रहती है। तो वो सदा काल तो पशु को नहीं रहती है। रहती है? क्यों नहीं रहती है? क्योंकि कई जन्म से देह में जन्म लेते आए हैं, शरीर छोड़ते आए, बार बार देह का जन्म लिया, बार बार देह में अटैचमेंट होता है। और जब शरीर छोड़ते हैं तो बहुत तकलीफ, मरने का दुख अनुभव करते, क्योंकि लगाव लग गया ना शरीर से। तो कभी न कभी कोई मुझारे में रहते हैं। क्या मुझान होती रहती है कि दुनियावी इन बातों में मुझ पड़ते हैं। किन बातों में? हाँ, दुनियावी लोगों के संग होता है ना, तो उनका रंग लगता है और वो नहीं समझते हैं, तो वो अपनी दलील बताते हैं। तो दुनियावी लोग मुझ पड़ते हैं, वो इनको हिला देते। अगर ये याद आते रहे हरदम, क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, भ्रकुटी के मध्य में बैठी हुई, जो इस शरीर रूपी यंत्र को चलाते हैं। क्योंकि जो है भी वास्तव में राइट बात, क्या ये शरीर जो है वो तो एक यंत्र है, और यंत्र दुनिया में कोई हमेशा रहता है क्या? आज हो कल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, जंग लग जाएगी है? तो ये भी वास्तव में राइट बात है कि तुमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, और पढ़ने वाले भी तुम है रूहानी बच्चे हो। बच्चे भी रूहानी बेहद के, और बाप भी बेहद का रूहानी। और आकर के क्या पढ़ाते हैं? पढ़ाते भी हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का बेहद का राज समझाते हैं। जो सृष्टि के आदि मध्य का अंत का राज ऋषि मुनि भी कहते गए शास्त्रों में, तेति नेति न इति, हम इसके अंत को, आदि को नहीं जानते। तो वो तो हद के हो गए। जब बेहद की बात नहीं जानते हैं तो हद के हुए ना। और ये तो बेहद का बाप है, ये तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि सृष्टि के आदि में भी रहता है
और सृष्टि का अंत होता है तो भी ये रहता है कि सृष्टि खलास होती है तो ये खत्म हो जाता है तो भी रहता है। लेकिन ऐसे नहीं कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो रथधारी के रूप में, वो रथ रूप में रहता है, नहीं, वो तो रूह के रूप में ही रहता है। भले मुकर्रर रथ में भी प्रवेश करता हो या अलग अलग ब्रह्मा नामधारियों में भी प्रवेश करता हो, टेम्परेरी रूप से दिखाते हैं ना ब्रह्मा के 4 मुख, तो उनमें भी वो कोई लगाव पूर्वक थोड़े बैठता है कि उसे अटैचमेंट हो जाएगा, नहीं। जैसे बच्चे जन्म लेते हैं माँ के पेट से, तो माँ के पेट में 4 महीने पहले से ही आत्मा आ गई, जन्म लेते लेते फिर बच्चापन से बड़े हुए, किशोरावस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा भी आता है तो देह में लगाव लग जाता है। और ये जो शिव बाप है सदा शिव, क्या ऐसे नहीं कभी शिव कल्याणकारी और कभी अकल्याणकारी, नहीं, कल्याणकारी सदा शिव क्यों है? इसीलिए है कि वो सदा रूहानी स्थिति में रहता है, कभी भी देह भान में आता ही नहीं। भले देह में प्रवेश करता है, देह की दुनिया वालों के बीच में आता है, पार्ट भी बजाता है, लेकिन देह में कोई लगाव ये से धर्म पिता है, देह में लगाव हो जाता है ना धर्म पिताओं का, तो फिर अगला जन्म देह में, देह से गर्भ से जन्म लेते हैं। तो शिव का ऐसा नहीं है। तो वो बेहद का बाप हुआ ना, वो बेहद का बाप सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं है। और हम आत्मा जन्म मरण के चक्र में आते हैं। हम आत्माओं में भी जो अव्वल नंबर है भोगी आत्माओं के बीच में, सबका भोगी आत्माओं का बाप, वो भी जन्म मरण के चक्कर में आने से सब भूल जाता है। तो वो भी सृष्टि में कि आदि मध्य अंत का राज नहीं बता सकता ना, नहीं बता सकता। तो अब समझा कि कौन समझाते हैं? रूहों का बाप, रूहानी बाप साकार मनुष्य तन में आकर के समझाते। नहीं तो रूह कैसे बोलेगी बिना मुख के, कैसे सुनेगी बिना कान के, कैसे बच्चों को देखेगी बिना आंखों के। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो। फिर भी ऐसा होते हुए भी देखो, तुम बच्चे जानते हो कि भगवान को भूल जाते हो। क्या क्यों भूल जाते हो? इतना सब कुछ जानते हुए भी ये भी जान गए कि हम रूह हैं, हम देह नहीं है। ये भी सुना कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत की नाले सुनते हैं रूहानी बाप से। तो ये तुम क्यों भूल जाते हो कि आखिर असली रूप में जो भगवान बाप है उसको भूलते क्यों हो? यानी टीचर को भी भूल जाते हो। है? जो टीचर है वो भी तो साकार है, साकार बने बगैर कैसे टीच करेगा? टीचर को भी भूल जाते। और तुम्हारी आत्मा को जिसने जन्म दिया, बाप जन्म देता है ना, तो आत्मा को कैसे? आत्मा तो अजर अमर विनाशी है, आत्मा का तो विनाश ही नहीं होता। तो फिर कैसे जन्म देता है? पहचान देता है। तुम भूले हुए थे ना, तुम समझते थे हम देह हैं। देह बयान में आकर के कोई पूछता तो तुम कौन हो? तो हम डॉक्टर हैं। कहते हम तो वकील हैं, हम जज हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम बूढ़े हैं। ऐसे ऐसे देह की बात बताते थे। ये थोड़े जानते थे कि देह तो विनाशी है। पूछे तुमने जब जन्म लिया था तब तुम बूढ़े थे, डॉक्टर थे, मास्टर थे, वकील थे, कुछ भी नहीं थे। तो फिर तो वास्तव में क्या हो?
तो ये तो तुम्हारी बुद्धि में अभी बैठा कि जिसको तुम भगवान को घड़ी घड़ी भूल जाते हो वो तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, और तुम्हारी सदगति करने वाला सदगुरु भी है। कैसी सदगति? किसको कहेंगे सदगति? किसको कहेंगे दुर्गति? सदगति कहेंगे शरीर में रहते रहते सत्य धाम में रहे, सत्य की दुनिया में रहे तो कहेंगे सतयुग। तो शरीर सहित सुख मिले, दुख न मिले, उसको कहेंगे सदगति। और शरीर में रहते रहते दुख भी मिल रहा है, सुख भी मिल रहा है, तो सदगति थोड़ा ही कहेंगे। तो जो सदगति देने वाला है वो बाप भी है, टीचर भी है, और वो सदगुरु भी है। और सदगुरु सदगति देगा है साकार तनधारियों को, तो खुद कैसा होगा? खुद निराकार होगा है? होगा नहीं, वो शरीर में रह करके ही सदगुरु बनते हैं। तो तुम सदगुरु को भी भूल जाते हो, टीचर को भी भूल जाते हो, और बाप को भी भूल जाते हो। पीछे उलझन भी आ जाती है बच्चों को। क्या उलझने कब आती हैं दुनिया में? जब दुखी होते हो, उलझनों में उलझ जाते हो। मन भी उलझ जाता है, तन भी उलझ जाता है दुनिया के धंधे धोरियों में। और तुम्हारा जो धन भी है वो भी दुनियावी धंधे धोरी में बर्बाद होता रहता है, उलझ जाता है। तो उलझन आती है ना बच्चों को। तो कब आती है उलझन? जब अपन को देह समझते हो, देह भान में आते हो, घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अगर ये याद है बच्चों को कि हमको रूहानी बाप पढ़ाते हैं और भविष्य में जा करके हम देवी या देवता पद पाएंगे, क्योंकि भगवान क्या बनाते हैं? भगवान आते हैं तो भगवान क्या बनावेंगे? भगवान तो भगवान भगवती लेकिन सबको बनावेंगे क्या? नहीं। जो भगवान बाप समान स्टेज धारण करेंगे सदाकाल, तो उनके लिए बताया है कि भगवान उनको क्या बनाते हैं? भगवान और भगवती बनाते हैं। बाकी जो हैं उनको देवी देवता बनाते हैं। तो देवी देवता बनाने के लिए तो देवी स्त्री चोला हुआ, देवता पुरुष चोला हुआ। तो बनाने वाला भी कैसा होना चाहिए? है? अरे स्त्री को समझाएगी, बताएगी, और पुरुष को समझाएगा, बताएगा। तो वो वास्तव में जो भगवान है, रूहानी बाप, वो आकर के साकारी बच्चों में प्रवेश करके है, कोई जिनका नाम ब्रह्मा देते हैं, प्रवेश करते हैं, तो उनमें नंबरवार होंगे ना। तो कोई तो अव्वल नंबर ब्रह्मा, जिसे कहते हैं परम ब्रह्म, ब्रह्मा नामधारियों में परम पार्ट बजाने वाला। और फिर कोई दूसरे नंबर भी तो होगा ना, नहीं होगा? हाँ, तो जो दूसरे नंबर का सेकंड नंबर है वो है जो जिस्मानी स्टेज में भी रहता है, फिर हाँ, जिसमें भगवान बाप पढ़ाते हैं परमानेंटली मुकर्रर रथ में, उसको भी पहचानता है। क्या? देह के रूप में पहचानता है कि ये पहचानता है कि उसमें मुकर्रर रूप से शिव सुप्रीम सोल प्रवेश करके पाठ बजाते हैं। हा? क्या पहचानता है? हा? देह को पहचानेगा तो देह की याद ज्यादा आएगी, और ये पहचानेगा कि रूहानी बाप इसमें बैठ करके पढ़ाते हैं, तो रूह को याद करेगा या देह को याद करेगा? किसको याद? रूह को याद करेगी। हाँ, क्योंकि
वो सेकंड नंबर जो है ब्रह्मा नामधारी है, ऊंच से ऊंच स्टेज पाने वाला ब्रह्मा, तो बताया वो जो त्रिमूर्ति दिखाई जाती है ना, 3 मूर्तियां, उन 3 मूर्तियों के बीच में वो ब्रह्मा नामधारी भी होता है। कौन सा? जो सेकंड नंबर का ब्रह्मा है। देहभान वाला भी तो रूहानी स्टेज वाला भी बन जाता है। क्या रूहानी बाप को पहचान करके रूहानी बाप रूहानी स्टेज धारण करेगा कि नहीं करेगा? तो ये 2 पद बन जाते हैं, देवता और देवई। तो खुशी रहनी चाहिए ना। फिर भी तो मनुष्य देवता बनने में वो खुशी तो रहना चाहिए ना, क्योंकि तुम ये जानते हो कि स्वर्ग के मालिक तुम बनते हो ना। है? क्या कहा? किसके मालिक बनते हो? है? तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो ना, मालिक बनते हो स्वर्ग के। अच्छा, तुम नरक के मालिक नहीं बनते हो? दोनों के मालिक बनते हो? अरे बाबा तो कहते तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। है? तुम इसलिए कहा कि तुम कम से कम 2 को कहा जाता है। तो तुम 2 जो हो, है, जिन्हें बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं। क्या? कैसे? एक को पढ़ाते हैं डायरेक्ट नॉलेज और दूसरे को पढ़ाते हैं डायरेक्ट कैसे? साक्षात्कार के आधार पर खुशी देते हैं। पढ़ाई की खुशी होती है ना, तो साक्षात्कार होते रहते हैं और खुशी आती रहती है। तो बताया, तो एक हुआ कौन? फर्स्ट क्लास ज्ञानी, जिसको ज्ञान देते हैं, और दूसरा क्या हुआ? फर्स्ट क्लास क्या हुआ? फर्स्ट क्लास भक्त। तो तुम बच्चे बनते हो ना, है? क्या बनते हो? स्वर्ग के मालिक बनते हो। अभी तो बच्चे जानते हैं कि बरोबर, ये तो जान गए। दुनिया में तो मनुष्य ये बातें भी नहीं जानते कि कोई हम नरक का मालिक है, सिर्फ नरक का मालिक है। दुनिया के लोग ये जानते ही नहीं अभी हम नरक के मालिक हैं, स्वर्ग के मालिक हम पता नहीं बनते हैं कि नहीं बनते, ये भी पक्का नहीं। वो नहीं समझते हैं क्या कि हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। वो ये समझते हैं कि हम अभी नरक में हैं। नरक में क्या होता है? नरक में होता है दुख। क्यों? नरक में दुख क्यों होता है? नर ने किया। जो नरक बनाया वो किसने किया? किसने बनाया? नर ने बनाया। तो वो नर तो नरक बनाता है, मनुष्य क्या बनाता है? नरक बनाता है। और मनुष्य को जो भगवान आकर के देवता बनाता है, वो बनाने वाला भगवान स्वर्ग बनाता है। तो वो दुनिया भी मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। नरक और स्वर्ग यानी उनको कुछ भी नहीं समझते कि नरक का डिटेल बताएं, स्वर्ग का डिटेल बताएं। वो ये थोड़ा ही समझते हैं कि हम नरक में बैठे हैं, वो भी नहीं समझते। कभी समझते हैं जब ज्यादा दुख पड़ता है तो समझते हैं, नहीं तो नहीं समझते। जन्म लेंगे तो रोते रोते पैदा होते हैं, वो तो बच्चा है, कुछ पता ही नहीं रहता है। और फिर बड़े होते हैं तो दुख आता है, छोटा दुख बड़ा दुख आता है तो ज्यादा दुखी। मरते हैं तो मरने का दुख तो बहुत बहुत भयंकर दुख होता है, बहुत डर लगता है। तो नरक और स्वर्ग है वो कुछ भी समझते नहीं है अच्छी तरह, क्योंकि है तो दोनों अलग अलग बात ना। क्या बात है अलग? अरे वो अक्षर ही अलग है।
वो अक्षर है स्वर्ग। क्या स्वर्ग? कहां गया? ग माने गया, स्व माने स्व स्थिति। स्व की स्थिति क्या है? देह नहीं, स्व की स्थिति है आत्मा। तो आत्मिक स्थिति में गया, क्या सदाकाल के लिए गया? हा? जन्म जन्मांतर के लिए गया? अरे स्व की स्थिति में नहीं गया। अरे स्वर्ग में तो जन्म जन्मांतर आत्मिक स्थिति ही होगी ना। अगर देह की स्थिति हो जाए तो नरक कहेंगे। क्या देह का भान आया या देह के कोई भी अंग का भान आया और वो अंग बार बार याद आना शुरू हुआ तो क्या कहेंगे? नरक। और स्वर्ग में स्व मानी आत्मा। तो बताते हैं तुम आत्मा हो ना, तुम देह थोड़े ही हो या देह का कोई अंग थोड़े ही हो। तो दोनों बातें अलग अलग हैं, स्वर्ग अलग नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। तो सच्ची बात है ना बुद्धि में कि हम क्या हैं। देवताओं की बुद्धि में क्या है कि हम आत्मा हैं, देह नहीं है, देह की याद नहीं रहती। नरक कलयुग को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही है कलयुग। आज करो और कल उसका फल भोगो। पाप करो तो पाप का फल भोगो। और पाप तो दुनिया में कलयुग में जास्ती होते हैं, द्वापर में फिर भी पाप कम होते हैं, और युगों में और कम। पाप होने की बात ही नहीं, सतयुग त्रेता में तो पाप ही नहीं होते। तो बताया कि कलयुग को नरक कहेंगे, कलयुग को थोड़ा ही स्वर्ग या सतयुग कहेंगे। कलयुग में कोई सच्चा होता है क्या? झूठ है, झूठ मेरे ही झूठ, सच की रखती नहीं। तुलसीदास जी तो लिखते झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। चबाएंगे तो झूठ चबाएंगे, खाएंगे तो झूठ खाएंगे, बोलेंगे तो झूठ बोले। अरे आंख से देखेंगे तो भी झूठा। आज प्यार से देखेंगे वो तो समझेगा प्यार देखने वाला, अरे बड़ा प्यार करते हैं। और कल क्या होगा अंजाम? कल धोखा दे देंगे तुम्हारा। तो सच्चा हुआ कि झूठा हुआ? झूठा ही हुआ ना। तो कलयुग में ऐसे ही होता है। तो नहीं कह सकते हैं ना बच्चे वास्तव में कलयुग को सत्य युग नहीं कह सकते। परंतु है देखो वो बुद्धि पत्थर बुद्धि है कौन? जो कलयुगी दुनिया में रहने वाले हैं वो क्या है? जो अपन को देह समझते हैं वो क्या है? पत्थर बुद्धि है। तो बड़ी संभाल से सब कुछ चलना पड़ता है उनके साथ, है घड़ी घड़ी याद करना पड़ता है अपन को। हम ज्योति बिंदु दूसरों को देखें तो भी घड़ी घड़ी क्या देखें? भ्रुकुटी के मध्य में उनकी ज्योति बिंदु आत्मा याद आवे। तो सब कुछ कर्म करते व्यवहार करते हाँ बड़ी संभाल से ये बात याद रखनी पड़ती है कि हम भी ज्योति बिंदु आत्मा, और ये दुनिया वाले जो भी सामने आते हैं जिनको इन आंखों से देखते हैं वो भी ज्योति बिंदु आत्मा। बाप को भी युक्ति से समझाना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठंडा मिजाज रखना पड़ता है। हाँ बाप को ठंडा मिजाज क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि रूहानी बाप है ना। रूह जो है वो तो रूहानी स्टेज तभी कही जाएगी जब काम और क्रोध से प्रभावित हो। और क्रोध आया, क्रोध के विकार से प्रभावित हुआ तो गर्म मिजाज कहेंगे ठंडा मिजाज कहेंगे? है? अरे गर्म मिजाज हुआ ना। हाँ? तो बाप को ठंडे मिजाज से, बिल्कुल ठंडे मिजाज से समझाना पड़ता है, युक्ति से समझाना पड़ता है। क्योंकि तुम बच्चे हो ना,
क्या कहा? कैसे बच्चे हो? अभी प्रत्यक्ष नहीं हुए हो। प्रत्यक्ष तब होंगे जब तुम्हारी सदा काल आत्मिक स्टेज बनेगी संसार के सामने। नहीं तो संसार के सामने कभी देवान में आते हो, तुम्हें क्रोध आता कि नहीं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आता है कि नहीं? हाँ, वो देखते हैं कि देखो अच्छी चीज इनको दी तो ये हपा हप खाते चले जाते हैं, पेट भर के खा लेते हैं, नुकसान कर जाता है, ओ करते हैं, उल्टी करने लग पड़ते, दस्त हो जाते। तो इनमें तो देवान है ना? हाँ, समझ जाएंगे। अब अभी तो तुम गुप्त बच्चे हो, माना तुम्हारी आत्मा अभी प्रत्यक्ष संसार के सामने नहीं हुई है। देखो, कहां भी देखो, कोई भी गोप है जो गुप्त आत्मा है, उसके अंदर बेकायदे कुछ भी उठ करके कुछ बोल देते हैं ना कोई के सामने, तो कितना घमासान मच जाते हैं। हाँ, लोगों को अनिश्चय पैदा हो जाता है। ये कहते तो हैं कि हम रूह हैं, हम आत्मा हैं, हमको पढ़ाने वाला रूहानी बाप आया हुआ है, फिर ये देह अभिमानियों के जैसी बातें करते हैं, कर्म करते हैं, तो फिर उनको संशय आता है, ये हमसे झूठ बोलते हैं, घमासान मच जाते हैं। तो इसलिए बाबा फिर सभी गोप जो ऐसे कई गोप हैं जो बैठ करके चिट्ठियां लिखते हैं, कभी इंदिरा गांधी को लिखेंगे, कभी प्रेसिडेंट को लिखेंगे, कभी किसको लिखेंगे, है? अरे बाबा से पूछते भी नहीं है कि हम इनको चिट्ठी कैसे लिखें, कुछ भी नहीं, सुनते भी नहीं है, बस 10-20 को कापियां भेज दिया लिख करके, सीधा है। अब उसमें जो कुछ लिखेंगे तो वो पकड़ में आएगा कि नहीं? हाँ, कापियां भेज दिया और वो लिखते ही रहते हैं उनको। हाँ? बाबा से कुछ पूछते भी नहीं। हाँ? कितना समझाते हैं कि अरे भाई ऐसे न लिखो, है? परंतु वो जो उनमें देह अहंकार है ना, बस चूहरे को हंसी की गांठ मिली और बस पंसारी बन के बैठ गए और बड़ी दुकान समझ लो खोल ली। अरे आ जाओ, हमसे ज्ञान रतन हम बांटते हैं, तुम ले जाओ, प्राइम मिनिस्टर जी महाराज, प्रेसिडेंट जी महाराज, हम तुम्हारे गुरु बनेंगे। लड्डू अहंकार कितना आ जाता है। ये कम ज्ञान का है? नीम हकीमे खतरे जान, तो वो लिख करके बैठ जाते हैं, लिख बैठते हैं। 17/11/1967 का प्रातः क्लास का दूसरा पेज, शुक्रवार। हाँ, तो जो लिख बैठते हैं तो फिर रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? कुछ उल्टा पुल्टा लिख दिया है और पकड़ में आ गए तो रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ है? कौन हुआ रिस्पॉन्सिबल? अरे उन्होंने जो उल्टा पल्टा लिख दिया तो रिस्पॉन्सिबल किसको ठहराएंगे? अरे लिखो, बताओ। हाँ, लिखने वाले को। अरे नहीं, कहेंगे इनको जो पढ़ाई पढ़ाता है ना, इनका गुरु कोई बाबा होगा, है? आजकल झूठे बाबा ढेर सारे निकल पड़े, तो उस झूठे बाबा ने इनको बुद्धू बनाया है। कोई जरूर शैतान बाबा आया हुआ है, तो बाप का नाम बदनाम करेंगे कि सरनाम करेंगे? अब बदनाम करेंगे, कहेंगे इनका कोई हेड होगा,
ऐसे कहेंगे ना बच्चे। तो हेड भी दुनिया तो नहीं जानती है कि वो हेड कौन है, तो इनको कोई वो हेड पढ़ाते हैं। क्या कोई बाबा होगा, चालू बाबा होगा, तो इनको बुद्धू बनाया है। तो वो तो फिर भी समझेंगे यही है, वो ही है दादा इनका, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दादा लेखराज। हाँ, जो इनको ये सब सिखलाते रहते हैं, उल्टा पलटा समझाते रहते हैं। तो नाम तो फिर भी किसका जाता है? भले दादा लेखराज का नाम जाता है, उनकी बोल में वो ये समझते हैं कि इनके दादा ने समझाया होगा। तो दादा में कौन बैठा हुआ है? दादा में भी तो फिर भी तो बाप बैठा हुआ है ना। हाँ, तो फिर भी तो बाप का नाम जाता है ना। वो तो समझते हैं ना कि ये समझते कुछ भी नहीं है। क्या कौन क्या समझते नहीं? ये लिखने वाले भी कुछ नहीं समझते और इनका दादा भी कुछ नहीं समझते। वो थोड़ा भी अहंकार आ जाता है ज्ञान का तो बस चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखना शुरू कर देते हैं, पंपलेट पे पंपलेट बनाना शुरू कर देते हैं। किताबों की किताबें, मोटे मोटे पोथन्ने। ये जगदीश भाई था ना, क्या करता था? मोटे मोटे पोथन्ने लिख करके फेंक दिए चारों तरफ। वो क्या बनाया? एक मोटी किताब बनाई, योग की विधि। हाँ, योग के ऊपर मोटी सी किताब बनाई थी। उसमें आधी बातें बाबा की और आधी बातें दुनियावी शास्त्रों की, योगियों की। और फिर जीवन कहानी बड़ी मोटी ताजी किताब लिख दी। अच्छा, वो तो बेसिक की बात हुई, बेसिक ब्राह्मण। जो अपन को एडवांस ब्राह्मण कहते हैं वो भी क्या कर रहे हैं? मोटी मोटी किताबें वो छपाई देते हैं और छपाई के बड़े बड़े ऑफिसरों को भेज देते हैं, दे अहंकार में आते। और वो बड़े ऑफिसर क्या करते हैं? उन किताबों को एक तरफ कोने में डाल दिया, नहीं तो रद्दी में बेच दी, एक कबाड़े में डालो इसको। क्या करेंगे? हाँ, तो ऐसे ऐसे लिखना, पोथन्ने, चिट्ठियां, पंपलेट शुरू कर देते। तो बाप कहते हैं ऐसे नहीं करो, ऐसे करने से है बाप का नाम बदनाम होता है। कौन से बाप का नाम बदनाम होता है? जो रूहानी बाप है उसका भी नाम बदनाम होता है। और रूहानी बाप जिस जिस्मानी बाप में मुकर्रर बैठ करके पढ़ाते हैं उसका भी नाम बदनाम होता है। तो बच्चों को बहुत बहुत ही गुप्त रहना चाहिए है। तुम बच्चों को क्या ये चूहरे की वाली बात बताई ना, हल्दी की गांठ मिली और पंसारी बन के बैठ गए, ऐसे करेंगे तो तुम चाहते हो कि हमको प्रेसिडेंट पहचान ले, हमको प्राइम मिनिस्टर पहचान ले, मिनिस्टर लोग पहचान लें कि हम कितने ज्ञानी हैं है? नहीं, तुमको गुप्त रहना चाहिए। कब तक? जैसे बच्चा गर्भ में गुप्त रहता है ना पहले है? जब संपन्न देह तैयार हो जाती है नाक, आंख, कान, इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, पूरा शरीर का ढांचा बिल्कुल तैयार हो जाता है, तभी तो बाहर आता है ना। हाँ, आत्मा भी है वो 4 महीने 5 महीने गर्भ में पकती है, तो अंजाम करती है हमको बाहर निकालो बाहर निकालो, त्राही त्राही करती है। तो फिर बहुत त्राही त्राही करती है तो फिर बाहर आते हैं। तो ऐसे ही तुम बच्चे गर्भ क्या हो, महल में हो कि गर्भ जेल में हो? अभी कहाँ हो? कहाँ हो?
जे या मां जेल में हो, जेल में कहेंगे दुख होता है? और गर्भ महल में स्वर्ग में देवताओं को दुख होता है क्या? वहां नहीं, आराम से बच्चा पैदा होता है, रोते रोते पैदा होता है नहीं। और जब शरीर छोड़ेंगे तो अपनी स्वेच्छा से जैसे कपड़े उतारे जाते हैं, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र त्यागेगी और दूसरे शरीर में मां के पेट में गर्भ महल में प्रवेश कर जाएगी। तो तुम बच्चों को भी जब तक तुम्हारी प्रत्यक्षता नहीं होती है, तुम संपन्न नहीं बनते हो, क्या आत्मा से भी और देह से भी। कैसे? मैं आता हूं तुम्हारी आत्मा रूपी बिठैया और शरीर रूपी नवैया दोनों का पार लगाने वाला, इस विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इससे पार ले जाने वाला कौन? खेवैया आया हुआ। तो जब तक तुम्हारी आत्मा संपन्न न बने, तुम्हारी आत्मा संपन्न कैसे कही जाएगी? तुम्हें अपने पार्ट का पक्का पता चल जाए कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कौन सा हीरो पार्टधारी का बच्चा हीरो पार्ट बजाने वाला। अरे हीरे के बच्चे हीरे ही होंगे ना। तो तुम बच्चों को तब तक गुप्त रहना चाहिए है? केवल फुला के आकर के और बस ढपली बजाना शुरू कर दिया है। इस समय में कोई भी आवाज करने की दरकार नहीं है। किस समय में है? गर्भ में बच्चा होता है तो क्या वहां चिल्लाता है, आवाज करता है? नहीं, आवाज थोड़ी करता है। नहीं, भले गर्भ जेल में है लेकिन आत्मा दुखी होती है कि हमको बाहर निकालो। बाकी चिल्लाता है क्या? नहीं चिल्लाता। ऐसे ही इस समय तुम बच्चों को कोई आवाज नहीं करनी है, करने की दरकार ही नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई भी इस तरफ में ऐसे लड़े, ये इस तरफ में ध्यान देवे कि ये हो ही नहीं सकता है इस समय में। क्या नहीं हो सकता है कि रूहानी बाप आया हुआ है और कोई जिस्मानी बच्चे में आया हुआ है, और वो बाप भी है बेहद का वर्षा देने वाला है, 21 जन्म का स्वर्ग का वर्षा। और वो टीचर भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान सुनाता है, जो ऋषि मुनियों ने कोई ने नहीं सुना पाया। सब इति नेति नेति कहते आए कि हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। तो ये कैसा कौन निकल पड़ा जो ऐसे कहता है? ये हो ही नहीं सकता है इस समय में। है इस समय में माने किस समय में? कलयुग की दुनिया। अरे कलयुग तो अभी 40,000 वर्ष पड़ा होगा, उनकी बुद्धि में तो यही बैठा हुआ है ना। तो वो समझेंगे कि अभी तो नहीं हो सकता। तुम सिर्फ अबलाएं है। कैसी बात? अबलाएं नाम क्यों दिया? अबलाएं नाम इसलिए दिया कि दुर्योधन दुशासन अपना बल दिखाते हैं ना, इंद्रियों का बल दिखाते हैं तो फौरन अंडर द कंट्रोल आ जाते हैं, बस हवा खिसक गई। तो अबला कहेंगे कि सबला कहेंगे? क्या कहेंगे? अबला कहेंगे। इसलिए गवर्नमेंट भी कानून बनाती है, कन्याओं माताओं को टच भी नहीं करना है। क्यों ये कानून बनाया? क्योंकि टच भी करेंगे तो उनको कमजोरी आ जाती है। और फिर अबलाएं ऐसे ही नहीं कि सिर्फ अबलाएं नहीं, अबलाएं होते हुए कोई ऐसी भी हैं, कुबजाएं भी हैं। क्या? उनकी कमर की हड्डी टूट गई, कुबड़ी हो गई, झुकी झुकी चलती रहती है। तो कुबजाएं किसे कहा जाता है? बाबा कहते हैं ना, बैकबोन बाप दादा। तुम बच्चों का बैकबोन कौन है? बाप दादा। बाप दादा बैकबोन है तुम्हारे पीछे, तो तुम बच्चे ब्राह्मण बन करके इस दुनिया में खड़े हुए रहते हो। और बैकबोन बाप दादा हट जाए तो तुम लुब्ध हो, तुम्हारी कमर ही टूट जाएगी, तुम कुछ भी बोल नहीं सकेंगे, तुम कुछ भी ज्ञान नहीं सुना सकेंगे।
हाँ, देहबान में आते ही माया तुमको पड़ी ले जाएगी। और तुम क्या करते हो फिर? 5 मार से ऊपर से नीचे छलांग लगाए देते हो, तुम्हारी हड्ड गुड्ड सारा टूट गया। तो कुब्जाएं हैं, अबलाएं हैं, और फिर यही नहीं, गणिकाएं हैं। किनको कहा जाता है गणिका? गीत गाने वालों है। वो गीत तो भगवान के गाती है क्या? और संग किसका करती है? बड़ुओं का संग करती है। कौन से बड़ुए? वो बड़ुए जो उनके साथ रहते हैं, वो जब गीत गाएंगी तो रूह में रूह मिलाएंगी। जैसा गीत गाएंगी जिस सुर में, उनकी सारंगी, उनकी हारमोनियम उसी सुर में ताल मेल मिला के बोलेगी। जैसे 7 सुर होते हैं ना, तो उन 7 सुरों में वो गणिका गाएगी। पहले सुर में एकदम ऊंची, तो वो जो हारमोनियम का जो बटन है ना, वो उनका वहीं पड़ेगा जाके। तो वो ऐसे ऐसे सुर में सुर मिलाते रहते। जैसे वो बोलेगी वैसे ही वो बोलेंगे। ये नहीं कि कोई खराब बात बोल दे, गलत बात बोल दे तो कहेंगे नहीं ये तो तुम्हारी गलत बात है। नहीं, वो जो कहेगी बस रे में रे मिलाते चले जाएंगे। हाँ, उनको कहा जाता है गणिकाएं। गीत गाती हैं भगवान के और रहती हैं बड़ुओं के साथ, और उन्हीं के साथ इंद्रियों का सारा व्यवहार भी कर लेती है, चाहे ज्ञान इंद्रिया का हो चाहे कर्म इंद्रिया को। फलाने ऐसे ऐसे अबलाएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, ऐसे ऐसों को कहा जाएगा। बाबा देखो कहते हैं ना, जाओ बच्चे, तुम जो गणिकाएं हैं ना, ऐसे गीत गाने वाली है, भगवान के गीत गाती हैं, और संग करती हैं ऐसों का, नीचों का। उनको जा करके कुछ समझाओ कि तुम ऐसा ना करो। क्या करो? जिसके गीत गाती हो, जिसकी महिमा करती हो, तुम उसको पहचानो, और पहचान करके फिर उसको याद करो। ओ